किंग द लैंड के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं वो बोट एक जगह रोक देता है और फिर बोट वाला कहता है अगर आप यहाँ से सीधा जाओगे तो एक कॉटेज है, वहाँ आप रात रह सकते हो। ये बेस्ट होटल है कैपेटो का। फिर सेरंग उसको थैंक यू बोलती है और कहती है चलो, पर वो फिर वहीं खड़ा हो जाता है। तब गुवोन अपना फोन निकालता है लेकिन देखता है तो यहाँ कोई फोन सर्विस नहीं होती। फिर वो इधर उधर देखता है, उसको डर लगने लग जाता है और वो कहता है वेट, और फिर ये और सेरंग फोन की लाइट ऑन करके चलने लग जाते हैं। गुवोन को काफी डर लग रहा होता है लेकिन उसको एक घर दूर दिखाई देता है। वो कहते हैं ना करो, ऐसी जगह पर कोई घर भी हो सकता है। सेरंग कहती है क्यों डर लग रहा है? वो कहता है नहीं, ऐसा लफ्ज तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। एकदम एक चिकन वहां आ जाती है और गुवोन एकदम से डर जाता है और आवाजें निकालने लग जाता है। फिर सेरंग कहती है ये सिर्फ एक चिकन है। वो कहते हैं मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मुझे बस जानवर अच्छे नहीं लगते। वो कहती है तभी तुम उस वक्त से मेरे पीछे चल रहे हो। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं बस पीछे से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर कहता है चलो अब मैं आगे चलूंगा और फाइटिंग एक्शन करता है और कहता है मुझे बॉक्सिंग आती है। फिर उसको एकदम से एक औरत सामने खड़ी नजर आती है। वो बहुत बूढ़ी होती है जिसको देख के उसका रंग उड़ जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक रूम में होता है जो बड़े ही पुराने स्टाइल का होता है। अजीब अजीब किस्म की दीवारें होती हैं। वो सामने देखता है तो फिर वही औरत चाकू को लकड़ी पर रगड़ रही होती है और वो उसको देखकर मुस्कुराती है। वो दूसरी तरफ जाता है तो वहां भी एक अंकल कुल्हाड़ी लेकर खड़े होते हैं। वो वापस आ जाता है और जौन सा रंग बोल जाता है। फिर विंडो से छलांग लगा लेता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है और बोलता है सेरंग। तभी उसको किसी के पाँव नजर आते हैं। वो डरते हुए ऊपर देखता है तो वो सेरंग होती है जो उसको बड़े अजीब तरीके से देख रही होती है। कहती तुम ऊपर से क्यों छलांग लगाई? तभी वही औरत पीछे से आ जाती है और कहती है तुम उठ गए। तभी वो औरत कहती तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ तक उठाकर लेकर आई है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है बीवी। फिर सेरंग कहती है वैसे मैंने भी पहली दफा किसी को देखा है कि औरत को देखकर बेहोश हो गया। वो उसको कहता है वैसे हम हैं कहाँ? तो वो औरत कहती है तुम गुजापा के सबसे लग्जरियस होटल में हो, यहाँ के सबसे अच्छा होटल है। फिर वो औरत कहती है वैसे क्या तुम लोग हनीमून पे हो? तो वो दोनों कहते हैं नहीं। सेरंग कहती है हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। फिर वो कहती है तो फिर ये कौन है तुम्हारा? तो वो कहती है ये बस मुझसे बड़ा है। तो औरत कहती है तो बड़ा अब लव भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है। सेरंग कहती है मैं ऐसे ही किसी के साथ भी डेट नहीं करती। गुवोन कहते हैं ये तो मुझे कहना चाहिए, मेरी तो कोई पर्सनालिटी है। तो वो कहती है अच्छा। फिर वो लोग पास बैठ जाते हैं। पास बैठे अंकल कहते हैं बेटे बाद में ये प्यार वाला लड़ लेना। वो दोनों कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और एटीट्यूड से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मुंह दूसरी साइड पर कर लेते हैं। तब वो आदमी कहता है आज जो ड्रिंक करते हैं। फिर वो सब टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वो औरत कहती है ड्रिंक हमारी स्पेशल बियर है जिसका नाम बश फ्लोवर है, कभी इसका सुना है? और ये हम स्पेशल गेस्ट के सामने भी नहीं निकालते। इसको पीने के बाद मेरे 8 बच्चे हुए, एक के बाद एक फिर शर्माने लग जाते हैं। वो औरत कहती है लाओ डाल के तुम लोग पी लो। सेरंग गुवोन को देखती है और कहती है ये बहुत फ्राइल है, इनसे नहीं पी जाएगी, मैं पी लूंगी। और ग्लास आगे कर देती है। गुवोन कहता है ऐसा नहीं है, मुझे ये कप भर दें। अंकल कहते हैं हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुवोन सेरंग को देखता है और कहता है बल्कि मैं ये बाउल पी लूंगा। फिर सेरंग भी बाउल पकड़कर आगे कर देती है। वो औरत दोनों को बाउल भर देती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पी जाते हैं। पर जैसे वो दोनों एक सिप लेते हैं उनको अंदाजा हो जाता है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। वो एक दूसरे को देखते हैं लेकिन फिर पी जाते हैं और पूरा पी के गुवोन कहता है ये तो काफी हल्की थी। सेरंग भी पी लेती है और कहती है हाँ ये मजे की थी। और वो इस तरह और फिर करा के पी लेते हैं। वो दोनों सारा जार पी लेते हैं और फुल ड्रैंक होते हैं। उनको होश नहीं होती। तभी सेरंग स्माइल करती है और कहती है ये सब कितना अच्छा है। गुवोन कहता है मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा मेरे सामने स्माइल मत किया करो। वो कहती है मैं तुम्हारे को देख के नहीं कर रही, तुम मत देखो मेरी तरफ, हर वक्त फजूल मुझे तंग करते रहते हो, स्माइल मत करो। वो कहते हैं क्योंकि जब भी तुम मेरे आसपास होती हो कोई ना कोई काम खराब हो जाता है, मेरे सामने मत आना। उसको गुस्सा आता है। वो उसको फोरहेड पे बहुत ज्यादा जोर से मार देती है और स्मैक करती है। वो कहता है क्या तुमने मुझे मारा है? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो कहती है हम अभी काम पर नहीं है। वो कहती है तुम मेरे बॉस नहीं हो। उसको कहता है तुम्हारी जरूरत कैसी हुई? सेरंग उसकी नकल उतारती है। वो उसको कहता है तुमने वाकई मुझे स्मैक किया है? वो उसकी नकल उतारती है स्मैक किया है, स्मैक माई एस। गुवोन कहते तुम बाद में रिग्रेट करोगी। वो कहती है मैं क्यों रिग्रेट करूंगी? रिग्रेट करने से कुछ नहीं मिलता और ना ही कुछ बदलता है, मैं नहीं करूंगी। वो कहता है तुम करोगी। गुवोन कहते हैं देखना मैं तुमको रिग्रेट फील कराऊंगा, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ जिसको तुम ऐसे गलत ट्रीट करो। वो कहती है सब इक्वल होते हैं, कोई भी गलत ट्रीट नहीं होना चाहिए, तुम ना स्नोब हो। वो कहते हैं स्नोब। वो कहती है हाँ अपने आप को रिच होने की वजह से कुछ समझते हो। पहले तो किंग होटल के कस्टमर्स रूड होते थे, उन्हें ट्रीट करना मुश्किल होता था, अब तुम भी आ गए हो, तुम्हारा नाम स्नोब गू बल्कि स्नोबी गू होना चाहिए। फिर हंसने लग जाती है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर मैं स्नोबी गू हूँ तो तुम डबल फेस वाली हो, तुम बहुत फेक हो, तुम्हारा ये नाम है। वो देखती है और कहती है स्माइल करना फेक नहीं है, वो मेरा काम है और ये हर किसी की बस की बात नहीं है फेक स्माइल करना, ये बहुत बड़े लेवल की टेक्निक है जो बहुत मेहनत करके आती है। वो कहता है अब ज्यादा पागल ना हो। तभी सेरंग कहती है तुम सुनो मुझे ड्रिंक डाल के दो। वो कहता है मैं डाल के दूं?
वो कहती है हाँ डाल के दो। वो उसको देखता है और फिर डाल के दे देता है और कहता है ये सिर्फ आज ही तुम्हें करने दे रहा हूँ, कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सेरंग कहती है वैसे ना मुझे तुमसे जेलसी होती, क्योंकि तुम्हारा जो दिल करता है तुम करते हो, जैसे अंदर से वैसे ही बाहर, किसी की परवाह नहीं तुमको। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे हमेशा मुस्कुराना पड़ता है, चाहे मैं खुश हूँ चाहे दुखी हूँ। पर एक लिहाज से अच्छा है कि मैं वो पेन नहीं सहती जो बाकी सहते हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती किसी को मेरी वजह से दुख हो, ये मेरे लिए ज्यादा बुरा है। फिर उसको कहती है तुमको स्माइल क्यों बुरी लगती है। वो सोचता है तो उसको अपना पास्ट याद आता है जिसमें सब उस पर हंस रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं क्योंकि एक मास्क की तरह होती है, लोग अपने फेस को छुपा लेते हैं। वो कहती है पर बीच में काफी सच्चे दिल के लोग भी होते हैं। फिर दूसरी तरफ देखने लग जाती है जहाँ पर हैंड फैन लगा होता है और वो हवा की वजह से घूम रहा होता है। उसको देखकर मुस्कुराती है और कहती है कितना प्यारा है। गुवोन उसको देख रहा होता है। फिर गुवोन उसको दोबारा कहते हैं मेरे सामने स्माइल मत किया करो। वो कहती है क्यों, ये तो असली स्माइल है, फेक नहीं, और वैसे भी हम ऑफिस तो नहीं। वो कहता है आज से ऑफिस के अंदर भी और ऑफिस के बाहर भी मेरे सामने स्माइल करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। वो कहती है क्यों, जब मेरा दिल कर रहा है क्यों ना करूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। हम वो फिर उसको स्माइल करके देखती है और कहती है मुझे ड्रिंक डाल के दो। वो उसको देखता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। वो कंफ्यूज हो जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है। फिर उस हैंड फैन को देख रही होती है और वो स्माइल कर रही होती है और गुवन उसको देख रहा होता है। फिर दोनों थोड़ी देर बाद उठ के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। और उधर नींद में सेरंग बार बार बोलती है स्नोबी गू, और इधर गुवन कहते हैं मेरे सामने स्माइल मत करो, अब सुबह हो जाती है। सेरंग उठती है तो उसके सर में दर्द हो रहा होता है। वो उठती है, अंगड़ाई लेती है, फिर अपने पाँव को देखती है और कहती है उफ, मैंने सोने से पहले सॉक्स भी नहीं उतारी। फिर वो सॉक्स उतारने लगती है तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है। वो पर्दे को पकड़ती है मगर पर्दा उतर जाता है और गुवन पर गिर जाती है। गुवन सो रहा होता है, उसको देख रही होती है। तभी गुवन कहता है जौन सा रंग मेरे ऊपर से उठोगी। वो फौरन उठ जाती है और दीवार के पास खड़ी हो जाती है। गुवन कहता है क्या है। वो कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, आंटी ने कहा था ये 2 रूम है। गुवन उंगली का इशारा करता है जहाँ लिखा होता है हॉट कपल रूम 1, और वैसे पर्दे के साथ 2 रूम सिंगल लोगों के लिए है। और फिर कहते हैं वैसे मुझे लगा था ये सबसे महंगा होटल है। फिर वो वहाँ खड़ा हो जाता है, सेरंग के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और सेरंग को ऐसे देखते हैं। सेरंग कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या कर रहे हो। तभी वो पीछे से विंडो खोलता है और खड़ा होकर बाहर देखने लग जाता है। सेरंग भी मुड़ जाती है और बाहर देखते हैं। फिर वो दोनों अपने ऑफिस वाले कपड़े पहन लेते हैं। सेरंग इधर उधर घूम रही होती है और साथ हवा ले रही होती है। गुवन उधर बैठा होता है। तभी उसकी नजर हैंड फैन पे पड़ती है। वो उसको देखकर स्माइल पास करता है। तभी अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग अभी और सो लेना था, बोर्ड को थोड़ा टाइम है। फिर कहता है जाओ गिदापा की खूबसूरती देख कर आओ, ये आंखों में नहीं दिल में बस जाती है। जाओ और साइकिल ले जाओ, पैदल तुम लोगों से घूमा नहीं जाएगा, और अपनी बीवी को भी ले जाओ। सारी जगह देखकर फिर सेरंग जहाँ घूम रही होती है गुवन वहीं चल जाता है और कहता है बैठोगी। वो कहती है नहीं, हम इतने करीब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ। वो कहते हैं सही है, मैं तो ऐसे ही अच्छा सोच रहा था, वहाँ का व्यू ज्यादा अच्छा है। फिर वो सोचती है और कहती है एक ही साइकिल है। गुवन कहता है छोड़ो, मैं अकेले ही जा रहा हूँ, और फिर चल पड़ता है। आगे नहीं जा पाती साइकिल क्योंकि सेरंग ने पीछे से पकड़ी होती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो स्माइल करती है और कहती है कि मैं बैठ जाऊँ, और वो बैठ जाती है और वो चले जाता है। सारा रास्ता एंजॉय करती है। एकदम गुवन की थकी आवाज निकालता है और कहता है मैं थक गया हूँ। सेरंग कहती है तुम थक गए हो। कहता है हाँ, ये वॉक से कम भी नहीं था। और वो दोनों उतर जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो एक सी साइड पर आगे होते हैं। और सेरंग देख के कहती है ये तो समुंदर है।